नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है एईडीओ का जो है आपका सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सेट नंबर 7 है जिसमें मैथ का क्वेश्चन है और ये जो है एडिटोरिया का सेट है। तो चलिए मैथ का क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने जो है अब 2 या 3 सेट और है आपका, एक 7, 8 और 9, 3 सेट और है ओके, जिसमें आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपका जो है 72 बीपीएससी का जो है आपका फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है मेरे ही चैनल पर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप जो है 72 बीपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल अभी करवाया जा रहा है। साथ में जो है 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है, जो कि अक्टूबर जो है आपका 2025 से है। ठीक है, 2025 से आपको स्टार्ट कर दिया गया और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करंट आपको करवाया जाएगा। साथ में मॉर्निंग में एक और आपका जो है डेली करंट अफेयर आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, तो जो है इसमें जो है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मान लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या सॉरी हाँ, तो इसको ए मानिएगा और इसको बी मानना है। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा आपका। ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, अब कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा आपका 5a माइनस 5b। ओके, तो आपका जो है -4a बराबर -6b हो जाएगा। इधर इधर करेंगे तो ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया आपका, ये जो है कितना हुआ और 2 और ये 3 आ गया। ठीक है, तो a अपॉन बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब 3/2 आ गया, तो a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 2। ठीक है, अब जो है इससे आपको निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट 8x 8 प्लस एक्स बटे अंडर रूट जो है आपका 8 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 3/2, यही हो गया। अब जो है दोनों अदर स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो होगा 8 प्लस एक्स अपन में 8 माइनस एक्स इक्वल टू 3 अपन, ये 3 की जगह 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जब हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा 32 प्लस एक्स और बटे आपका क्या हो जाएगा, और ये जो है 72, यहाँ इधर चला जाएगा, आपको 72 माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा 40x बराबर -13x। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या होगा 40/13। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 40/13 कहाँ पर है। ओके, तो 40/13 आपका सी पर है। ओके, तो आंसर सी होगा। इसके बाद ये है रेकरिंग है। ठीक है, तो रेकरिंग कहता है कि जितना है तो उस पर जो है आपका क्या है बटे 9 आएगा जितना पर है। ठीक है, तो 0.63 पर रेकरिंग 2 अंक पे है। इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो बटे 2 अंक पर है तो नीचे 99 होगा। ठीक है, प्लस 0.37 पर रेकरिंग है तो ये 99 हो जाएगा, हटाते चल जाएंगे। फिर जो है 0.80 पर रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा। ठीक, हटाएंगे तो मतलब जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 जाएगा। आप जो है एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कितना होगा 63 प्लस जो है 37 प्लस 80। अब ये जो ऐड करके आपका जो हैगा 7 3 10, इसके बाद क्या कर रहा है, अच्छा हाँ 180। ठीक है, बटे 9 बराबर क्या होगा 20/11 आ जाएगा। तो 20/11। ठीक है, अब इसको रेकरिंग में बदलना है तो आपको क्या है कि डबल अंक पे था
तो आपका क्या होगा, सॉरी ये होगा, ठीक है। जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 11 से भागा देना है आपको 20 में, ये समझ लीजिए। तब आपको रेकरिंग होता है, जो रिपीट होता है अंक। ओके, इसके बाद आपका जो है 1 मिनट, हाँ हमारा अब जो है 5 जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है, योग और 4 क्रमागत सम संख्याओं के तुलना में जो 36 अधिक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या का वो योग क्या है, वो है अगर सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या विषम संख्या 3 से अधिक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हम लोग जो है सबसे छोटी संख्या बराबर x मान लेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या बराबर क्या होगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, x + 4, इसी तरह से तो बढ़ता है x + 6। सम संख्या बराबर क्या होगा, x + 3, और क्या होगा x + 5। इस तरह से आपको बढ़ते चला जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो है क्या होगा, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 5x प्लस जो है 35 बराबर 4x प्लस जो है 12, ठीक है, इंटू जो है कितना 36 आपको अधिक है। अब x का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 13 + 11 बराबर 24, और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, आपका जो है 13 योग, ठीक है। तो आपका 24 + 13 बराबर 37, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या ओके 13 है, और योग इसका क्या होगा 37 होगा, ओके। तो ये आपका आंसर कौन कौन से आपका आ जा गया था, 37 डी नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 6 पर पावर 7 और 35 पे पावर 3 और 11 पर पावर 10 है। तो आपको इसका जो है क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ओके। तो ये जो है आपका किससे होगा, कटेगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 2 × 7 जोड़ 2 × 3 जोड़ 10, ठीक है। मतलब ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंड आएगा, ठीक है, संख्याओं का। कैसे आएगा, तो ये 2 पर पावर 7 × 3 पर पावर 7 आएगा। फिर आपका जो है 1 मिनट, हाँ 7 पर पावर 3, उसके बाद जो है आपका 1 मिनट, ये जो है आपका कह रहा है कि 2 पर पावर 7 × 3 पर पावर 7 आप इसको लिख सकते हैं ना। इसके बाद जो है गुना क्या कह रहा है, 3 पर पावर, सॉरी ये होगा आपका 5 पर पावर 3, और आपका 7 पर पावर 3, ठीक है। ऐसे आप तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपका जो है 10 11 का है, ठीक है। तो 11 पर पावर आपको कुछ नहीं, तो सिंपल रह जाएगा। अब जो है इसमें से अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा, ठीक है। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, तो आपको आएगा 2 पर पावर 7, सॉरी 2 × 7 कॉमन, ठीक है, प्लस जो है 3 × 7, सॉरी 3 × 2 और 10 प्लस, ठीक है। तो आंसर आपका 30, ओके। अब इसको निकालना है आपको, तो पहले नीचे से चलते हैं, ठीक है। तो जब हम नीचे से चलेंगे तो ये आपका क्या होगा,
वन माइनस जो है आपका क्या है 7 में वन माइनस 7/6, ठीक है, जब इसको करेंगे तो ओके। अब जो है देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 माइनस जो है 7/1/1/6, ठीक है। तो ये होगा 1 माइनस 7/1+6, ठीक है, बराबर आंसर 0, ठीक है। तो आंसर आपका इसका डी होगा। ठीक है, आंसर डी। ओके, इसका आंसर सी हो गया। फिर 9 अंकों का जो है संख्या जिसमें जो है 9 से विभाज्य है और जो है x माइनस वाई बराबर 6 है, तो इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है कि टोटल अंकों का जो है आपका जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से विभाजित के लिए जो है आपका क्या कहता है, टोटल अंकों का जोड़। तो आपका जब टोटल अंक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, ठीक है, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये जो है 9 से विभाजित, ठीक है। ये टोटल अंकों का जो है 35 आएगा। अब x वाई में ऐसा कौन सा रखें जो कि 9 से भी विभाजित हो जाए, और x माइनस सॉरी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो आपका जो है यहाँ पर क्या है कि कौन सा मान रखेंगे, तो अगर हम y का निकालते हैं तो आपका 6 प्लस x आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आपका जो है अब यहाँ पर देखिए कि 35 के बाद कौन सा आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 9 से विभाजित है। फिर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है 9 से विभाजित, ठीक है, और 54 आ रहा है। अब देखिए कि अगर हम 36 को लेते हैं तो नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि x माइनस वाई है, ठीक है। x माइनस वाई का मान अगर 36 लेते हैं तो नहीं होगा, 45 लेते हैं तो हो जा सकता है, और 54 लेते हैं तो नहीं, ठीक है। तो 45 होगा यहाँ पर। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 10, ठीक है, क्योंकि 35 प्लस 10 हुआ ना, राइट। इसके बाद क्या कर रहा है, और वाई माइनस एक्स इक्वल टू जो है 6, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से x और y का अगर हम मान निकालते हैं तो y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अब y का मान 8 और x का मान 2 आएगा, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा। ओके, फिर कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में जो है भाजक जो है भागफल से 13 गुना है, भाजक जो क्या है भागफल से 13 गुना, ठीक है, और जो है शेषफल से 9 गुना है। ओके, यदि शेषफल 39 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो भाजक बराबर n मानते हैं, ठीक है, और भागफल बराबर जो है q मानते हैं, ठीक है, और शेषफल क्या हो गया r, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि आपका n इक्वल टू क्या होगा 13 इंटू क्यू, ओके, n इक्वल टू जो है 6 इंटू r, तो r इक्वल टू क्या दिया हुआ है 39, ठीक है, दिया हुआ है। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो ठीक है, तो आपका जो है 39 इंटू 6, ठीक है, बराबर क्या होगा 200,
34, ओके। और इक्वल Q इक्वल टू 18, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि N जो है इंटू Q, ओके, प्लस R बड़ा N बराबर, ठीक है। तो आपका जो है क्या होगा, 234 यहाँ पर कर देते हैं, 234 गुने जो है 18 प्लस 39, ठीक है। तो ये आपका जो है निकल के आ जाएगा 4251C, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दो संख्याओं का मस्सा और लसा जो है कम से इतना इतना है। यदि पहली संख्या को जो है 2 से भागा दिया जाता है तो भागफल 44 को बचता है। तो इस जो है पहली संख्या को 2 से भागा देते हैं तो भागफल 44 बचता है। तो 2 से अगर भागा देते हैं तो 44, तो 44 दूनी 88, तो पहली संख्या हमको 88 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लसा गुने मासा मतलब 44 गुने 264 बटे पहली संख्या क्या है, 88 आया। तो ये आपका जो है y इक्वल टू 132 आ जाएगा। सब इजी क्वेश्चन, बस ट्रिक ही लग रहा है, आप ट्रिक से बनाइए, आपको जो है थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तीन टैंकरों में क्रमशः जो है इतना 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 लीटर पानी मतलब डीजल है। ऐसे पात्र को जो अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिनसे जो तीनों पात्रों को जो है आपका सही मात्रा में मापा जा सके। तो इसमें जो है आपका क्या निकालिएगा, मासा निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालिएगा, तो जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 31 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से अंतर करके निकालिए, ठीक है। उस वो भी आपको विधि होता है। तो आपका जो है जैसे 403 और 434 माइनस 403 तो कितना होगा आपका 31 आएगा। अब 31 से इसमें भागा दे दीजिए, अगर आ रहा है तो आपका ये 31 आपका मासा सही है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसी के गुणनखंड में आपका आएगा, ओके। चलिए ये अब आ जाते हैं हम लोग जो है कैमा नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। अंडर रूट जो है इतना का मान इतना है, अंडर रूट जो है 192 इतना का जो है मान आपको निकालना है। रूट 3 का मान दिया हुआ है तो पुट करके आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको जो है गुणनखंड करेंगे, जो बाहर आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। अंदर जो है आप जैसे इसका करेंगे 8√3 आएगा, माइनस जो है इसका करेंगे तो आपका बर्चो 48, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट क्या है, और 4 इंटू 12 को कैसे लिख सकते हैं, और 4 इंटू 3, ठीक है। तो 1 4 आपको बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, आपका 2√3, ठीक है। और फिर आपका जो है 2√3 होगा, और एक आपका जो है क्या होगा 5√3, नेक्स्ट 75 का, ओके 5√3। अब √3 का मान, √3 का जो है कॉमन कर लीजिए। √3 का अगर कॉमन करते हैं तो अंदर क्या होगा 8 - 2 - 5, ठीक है। तो 8 - 2 कितना हुआ आपका 5 जोड़ 2 7 -8, मतलब आपका अंदर 1 बचा, तो √3 का मान ही आपको आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि
आपका जो है इतना को हल करना है, ठीक है। तो इतना का जब आप हल करेंगे तो ये जो है बोर्ड मार्क्स के जैसा ही ये हल होगा, ठीक है। तो आपका जो है पहले क्या किसका क्रिया होगा, किसका, तो पहले अंदर का करेंगे बटा वाला में, ठीक है। तो आपको 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब जो है ये जो है भागा आ जाएगा तो नीचे आपका जो है 2 रहेगा, तो 4/2, ठीक है, ये भागा होगा। इसका निकालें का क्या होता है आपका, तो पहले का के क्रिया पीछे भाग, तो क्या होगा आपका 1/2 इंटू जो है तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर नीचे जो है क्या कह रहा है कि वो 4 1/4 और जो है 1/2, तो यहाँ से जो है 4 आपका जो है एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका 2 जोड़ 1, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 होगा, ठीक है। अब इसी को जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका 3 और भागे और 1/2 यहाँ से, और जो है इंटू 8/6, ठीक है। तो ये आपका टोटल निकल के आएगा 4/1/2, ओके। ये आपका यहाँ तक के आएगा, ओके। तो ये आपका पहला होगा। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो है 8 से विभाजित होने पर जो है शेषफल जो है 3 देता है। तो कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट को पहले आप देखिए जो 8 से विभाजित है, तो जो 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा वो ख़त्म, जो नहीं होगा उस 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी होगा, ओके। कह रहा है कि एक कमरे में जो है कुछ लड़कियां और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का जो है वर्ग लड़कों की संख्या से जो है 28 कम है, ठीक है। तो लड़का जो है 28 ज़्यादा है। यदि जो है 2 लड़की आ जाए तो लड़कों और लड़कियों का जो है संख्या बराबर हो जाता है। तो कमरे में कुल कितने लड़कियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि x² - y² बराबर 28 हो जाएगा, ठीक है। लड़कों की संख्या आपको x मान लेते हैं, लड़के की संख्या y। अब कह रहा है कि x = y, ठीक है, +2, ठीक है, 2 और आ जाता है, तो क्या हो जाता है x - y = आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है a² का जो है फॉर्मूला बैठेगा, a² - b² = a + b और a × a - b, ठीक है। तो a² और b² का कितना है 28 दिया हुआ है, और a + b नहीं दिया हो, a - b हमको निकल के आ रहा है, तो a + b, ठीक है, को हम x मान लेते हैं, तो आपका जो है क्या हो जाएगा हाँ, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ओके। यहाँ से a + b बराबर आपका 14 निकल के आया ना। अब 14 निकल के आया तो a - b आपको दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी x - y कह लीजिए, या a + b कह लीजिए। x - y = 2, और आपका x + y कितना निकल के आ गया 14, 22 से y कट गया, तो आपका क्या हो गया 2x बराबर कितना हो गया आपका 16, x बराबर क्या हो गया 8, और y बराबर इसी तरह से निकाल लीजिएगा, तो x और y का आपको जो है निकल के आ जाएगा, ओके। तो इसका आंसर आपका जो है कितना आएगा 14 आएगा, ओके।
एक स्टेप मैंने आगे आपको निकाल दिया। द्विघात समीकरण इतना है, तो द्विघात समीकरण जब आपको इतना दिया गया है तो इसे जो है आप इजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है 3, ऐसा क्या जोड़ा जाए जो कि आपका गुणनखंड आपका जो है 154 हो और जो है +3 में होगा। तो 14x माइनस जो है 11x माइनस जो है 154 और जो है प्लस जो है x²। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है -b प्लस माइनस √dy/2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप जो है निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका जो है आ जाता है कितना 11 - 14। एक व्यक्ति ने जो है चिप्स और बिस्किट के कुल पैकेट का जो है कुल 50 पैकेट खरीदने पर जो है इतना रुपया खर्च किया। प्रत्येक चिप्स के पैकेट का मूल्य जो है 6 रुपया है और प्रत्येक बिस्किट के पैकेट का मूल्य जो है 5 रुपया है। तो आपका चिप्स और बिस्किट की तुलना में कितना अधिक खरीदा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हम लोग जो है चिप्स के पैकेट का जो है x मान लेते हैं। ओके, चिप्स बराबर x, तो बिस्किट बराबर क्या हो जाएगा, बिस्किट बराबर 50 - x। ओके, आप कह रहा है कि चिप्स के पैकेट की लागत 6x है। ठीक है, तो चिप्स के बराबर क्या हो गया 6x और बिस्किट बराबर क्या होगा 5 × 50 - x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके 6x प्लस 5x, सॉरी 5 × कितना है 50 - x बराबर 273। यही आपका आया खर्च। अब जो है यहाँ से हम जो है x का अगर मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है 23। बाकी आप निकाल लीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 4 आएगा। ओके, 3 धनात्मक संख्या में पहली और दूसरी संख्या का जो है अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का जो है अनुपात इतना है, पहली और तीसरी का जो है गुणनफल इतना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली दूसरी 3:4, दूसरी और तीसरी 5:3। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो ये क्या होगा 9:, गड़बड़ हो गया। कह रहा है कि पहला और दूसरा क्या हुआ 3:4। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा और तीसरा, तो दूसरा क्या है आपका 3:5। ठीक है, यही आपका है, तो इधर 3 होगा और इधर 4 होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा 20, 12 और 9। ठीक है, तो ये आप अगर करते हैं तो फिर क्या कर रहा है 9x और 9 और 20 का जो है गुणनफल 4500 दिया गया। तो ये आपका आ गया 180x = आपका 4500। ठीक है, तो x = कितना होगा x² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x मान के अनुपात में जब भी मानते हैं तो x²। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 225/9 ठीक है, तो ये आपका 5 आएगा। ठीक है, x का मान 5 आ जाएगा, तो तीनों संख्याओं का आपका कितना होगा 41 × 5 तो 205। ठीक है, आंसर इसका आपका 200 कहाँ गया 205। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको बताएंगे ना तो वो पूरा सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है कि अगर 5 और 125 के मध्य अनुपाती जो है x है और जो है 4/4 और 6/2 का जो है मध्य अनुपात y, तो ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि x बराबर कितना लिखते हैं
अंडर रूट जो है 125 गुने 5, ठीक है, मध्य समानुपाती। इसके बाद जो क्या होगा 625 बराबर 25, ठीक है। बाई का क्या है इक्वल टू अंडर रूट 4 के स्क्वायर इंटू 6 के स्क्वायर, 4 पर पावर 4 है, ठीक है, तो 4 के स्क्वायर और ये इंटू 6 बराबर 96 आ जाएगा। तो आप इसका जो है 2x अनुपात बाई, ठीक है, तो 25 इंटू 2 अनुपात 96, तो 50 अनुपात 96 इक्वल टू 25 अनुपात 48, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक कर्मचारी जो है कार्यशील जो है साझेदार है और जो है बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ए ने जो है 30,000 और बी ने जो है 50,000 जो है निवेश किया, ठीक है। तो ये निवेश वाला अब आ गया है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। कह रहा है कि ए और बी का अनुपात पहले निकाल लीजिए। तो कितना है 30,000 और 50,000 बराबर 3 अनुपात आपका कितना आएगा 5, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो है ए व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए जो है 20% लाभ मिलता है। तो 20% लाभ मिलेगा इसको। उसके बाद ए के प्रबंधन लाभ को छोड़कर शेष, ठीक है। तो अगर जो है कितना 10,000 है तो आपका 10,000 का जो है 80% ही है, ठीक है। तो कितना होगा 8,000। तो बी का प्रबंधन कितना होगा 8,000 गुने 5/8, ठीक है। तो आपका ये जो है 5,000 आपको आंसर आएगा, ठीक है। $5,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करें कि 4 वर्ष पूर्व ए और जो है बी की आयु 4 अनुपात जो है आपका 5 था। तो 4x और 5x पहले मान लेते हैं। ओके, 4 वर्ष पहले। और इसके बाद क्या कर रहा है कि 8 वर्ष जो है बाद ए और बी की आयु इतना हो जाता है। तो आपका 8 वर्ष बाद कितना होता है, तो आपका जो है 8 वर्ष बाद 11 अनुपात 13 हो जाता है, 11 अनुपात 13। तो 4 वर्ष पहले से तो 4 और 8 4 कितना हुआ 4 इधर आएगा और 11 इधर आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने इकाई हो गया आपका जो है 3 इकाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। 3 इकाई इक्वल टू 12, तो 1 इकाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो 8 + 10 इंटू 4 + 8, ठीक है, तो 80 वर्ष हो जाएगा। पिता और माता का मासिक आय इतना है, माता और बेटे का मासिक आय इतना है, पिता और बेटे का जो है मासिक आय इतना है। तो आपका मासिक आय पिता का क्या होगा, तो ये आपका जो है पिता और माता का कितना है 5,000, ठीक है। और क्या कर रहा है कि माता और बेटे का कितना है 12,000। इसके बाद जो है पिता और बेटे का कितना हो जा रहा है 20,000, ठीक है। पिता और बेटे का जो है कितना हो गया है, सॉरी, पिता और बेटे का मासिक आय 10,000 है, ठीक है। यही
तो आपका टोटल इसमें कितना होगा कि पिता का आय क्या होगा 21,000 माइनस आपका 12,000 इक्वल टू 9,000। ओके, 9,000 आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि छात्रों को जो है 120 छात्रों द्वारा जो है परीक्षा में प्राप्त जो है औसत अंक 50 है। यदि जो है यदि उत्तीर्ण छात्र का औसत आय जो है 70 है, ठीक है, तो विफल छात्रों का औसत आय 30 है। तो उत्तीर्ण और विफल, ठीक है, तो इसमें जो है अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण करते हैं। उत्तीर्ण बराबर जो है मान लेते हैं 100 और अनुत्तीर्ण बराबर क्या मान लेते हैं 22, ठीक है। तो 70 इंटू एक्स प्लस जो है 22 इंटू 30, ठीक है, बराबर 1 जोड़ 22 जो है इंटू 50, ठीक है। तो x बटे 22 इक्वल टू 1/1 आएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 120 बराबर 60, ठीक है, आंसर 60 आएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाइए, 23 का आपका जो है डी होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 24 का आपका सी होगा। ओके, ये आपका जो है मतदाताओं का है, तो आपका जो है 85%, तो 85/100, फिर 94/100 और आपका 60/100, इसको जो है गुना करना इंटू आपका 10,000, ठीक है। 25 का आपका जो है कह रहा है, तो ये आपका जो है बी होगा। ओके, 26 आ जाइए, तो 26 का सी हो जाए, सॉरी सी होगा। ओके, 27 आ जाइए, तो 27 का आपका डी होगा। वो 28 का आपका जो है बी होगा। 29 आ जाइए, तो 29 का आपका डी होगा 21%, ठीक है। और 30 का आपका जो है बी होगा। तो आज जो है 30 तक रखते हैं, ठीक है। और कल फिर मैं आपको लेके आऊँगा 30 से आगे, ये ए डी का जो है पूरा सेट आपको कवर करवाया जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 70